नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 21 मई 2020 है। ज्येष्ठ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि चतुर्दशी और वार गुरुवार है। विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942, सूर्य उत्तरायण में और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 27 है। रमजान माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। चतुर्दशी तिथि रात्रि में 9:37 तक, उसके उपरांत अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र भरणी रात्रि में 1:04 तक, उसके उपरांत कृतिका नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सौभाग्य प्रातः 6 बजे और उसके उपरांत शोभन नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण विष्टि दिन में 8:40 तक, उसके उपरांत शकुनी करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:40 पर और सूर्यास्त 7:06 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य शुक्र की राशि वृष के अंदर है। मंगल शनि की राशि कुंभ के अंदर है। बुध शुक्र की राशि वृष के अंदर है और बृहस्पति शनि की राशि मकर के अंदर है। शुक्र अपनी स्वराशि वृष के अंदर है। शनि अपनी स्वराशि मकर के अंदर है। राहु मिथुन राशि के अंदर है उच्च के होकर के, जो कि बुध की राशि, और केतु धनु राशि के अंदर है, बृहस्पति की राशि जो कि, और चंद्रमा मेष राशि में मंगल की राशि के अंदर विद्यमान है। ग्रह योग की बात करें तो भद्रा 8:40 तक है। यम घंट योग रात्रि में 1:04 से सूर्योदय तक है। वट सावित्री व्रत का दूसरा दिन आज है। मुनि शांतिनाथ जयंती और राजीव गांधी पुण्य दिवस आज है और शबे कदर मुस्लिम समुदाय का आज ही है। शेष चौगड़ियों की बात करते शुभ का चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:21 तक, चर का चौगड़िया 10:42 से 12:23 तक, और लाभ और अमृत के चौगड़िया 12:23 से 3:45 तक है। शुभ का चौगड़िया पुनः 5:26 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 1:30 से 3 बजे तक है। जो लोग राहु काल को मानते हैं और शुभ कार्यों को नहीं करते हैं तो वो, अगर इससे टाला जाना उनके कार्यों को संभव ना हो तो केले का सेवन करके अपने कार्य प्रारंभ करेंगे तो इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों सूर्योदय कालीन कुंडली में 7 के अंदर है। इनके एक तरफ वाणी स्थान के अंदर राहु है और दूसरी ओर 12वें स्थान के अंदर चंद्रमा। ये सूर्योदय कालीन कुंडली की हम बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जहां धन के स्वामी बृहस्पति अपनी नीच राशि के अंदर लंबे समय से चल रहे हैं 28 मार्च से, वहीं दूसरे धन प्रदाता ग्रह शुक्र अपनी स्वराशि के अंदर इन दिनों चल रहे हैं। इसके मायने ये हैं कि जो आपात धन व्यवस्था है, जो एक अन्य प्रकार की धन व्यवस्था है, वो धन व्यवस्था हमें प्राप्त हो रही है। अपनी संचित धन, संचित पुण्य, उनके आधार पर हमारा जीवन अभी चल रहा है। और जो हमारा रेगुलर इनकम है, रेगुलर जो हमारे जो व्यवस्थाएं, वो सब बंद पड़ी हैं लगभग, कुछ अगर सेगमेंट्स को छोड़ दें तो। अब वो दिन धीरे धीरे आरंभ हो रहे हैं जिनके अंदर रेगुलर धन की व्यवस्थाएं शुरू हो जाएंगी या शुरू हो रही हैं। धीरे धीरे एक एक करके व्यवस्थाएं आरंभ हो रही हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बाधा जो है वो है वाणी के संयम की, आरोप प्रत्यारोप की, मन के अंदर नकारात्मकता की। इन सब से हम जूझ रहे हैं आजकल कि राहु जब वाणी स्थान के अंदर है, दूसरे स्थान के अंदर, या बुध की राशि जो वाणी की राशि है और व्यवसाय की भी राशि है, उसके अंदर जब राहु बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति बनती है, चाहे वो घर हो, चाहे हमारे आसपास के जो मित्रगण, व्यवहार या अपने कार्यस्थल, जहाँ कहीं भी हम देखें कोई ना कोई छोटी से छोटी बात भी आज के दिन के अंदर ये प्रभाव रखती है कि वो किसी न किसी बहस में ना बदल जाए। हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा, बहुत विचार करना होगा ऐसे शब्द कहने से पहले जो दूसरों को चुभ सकते हैं, आपके हित में हो सकते हैं, लेकिन दूसरे अगर उसको कहीं अपने लिए ये मान सकते हैं कि हर्टिंग है, अगर आपके मुंह से निकल भी जाए तो तुरंत अन्य शब्दों से
हम उसको उनको सहानुभूति या अपने शब्दों के प्रति कि भाई ये इस कारण से कहे गए थे, इनका मतलब ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है अपने घर में भी कहना, अपने व्यावसायिक स्थल पर जहाँ आप कार्य करना चाहें या योजनाएं बना रहे हैं उसमें, या अगर कोई आप लिख के दे रहे हैं कहीं बैंक में, कहीं ऐसी जगह पर, तो अपनी जो ऐसी स्थिति जो सारे सिस्टम के प्रति जवाबदेह हो या आपकी छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हो, दूसरे पर भी आरोप नहीं लगा रही हो, ऐसे शब्दों का महत्व बहुत बढ़ जाएगा। तो अपने शब्द कहने से पहले इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा कि दूसरों के लिए कितने हार्मफुल हो सकते हैं या उसको कितने तनाव में डाल सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अमावस्या आज दोपहर बाद से अमावस्या तिथि लग जाएगी, तो जो भावनात्मक रूप से कहीं भी जो लोग अपने आप को ज़्यादा सेंसिटिव मानते हैं या आपको लगता है कि आपके परिवार में कोई लोग जो है ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उनका बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। उनके ऊपर प्रेशर ना बनाएं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं उस बात को ध्यान से सुने, और आज ही के आज कोई आश्वासन भी चाहते हो वो, तो उनको कल बात करेंगे या अभी इसका सही समय नहीं है बात करने का, या बहुत उनके मन माफिक बात करके उस बात को टालने की आवश्यकता। और फिर भी अगर वो जिद पे ही अड़ जाएं कि नहीं आपको इस बात पे कोई बात कहनी पड़ेगी, तो ऐसी बात कहें जिस बात से आप आगे जा करके थोड़ा सा बदलाव जिसके अंदर ला सकते हो, सेंटेंस आपका ऐसा हो। नहीं तो वो आपको बाद में भी आज की कही बात के ऊपर जिम्मेदार ठहराते हुए आपको कहीं परेशानी में डाल सकते हैं। चाहे आप राजनेता हैं तो भी, अधिकारी हैं तो भी, कोई लिख के किसी को आश्वासन, आदेश या कोई ऐसी स्थिति प्रदान कर रहे हैं जिसके अंदर बाद में आपको उसके लिए घेरा जा सकता हो, तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। कानून की अच्छी जो कानून के क्षेत्र में काम करते हैं, इनको कानूनन चैलेंज किया जा सकता है जिन शब्दों को, उनको उसके बारे में थोड़ी विचार करके अपने शब्द लिखने या कहने होंगे। तो ये बहुत ही एक ऐसी स्थिति के अंदर आप खड़े हैं जहाँ पर हर तरह की स्थिति, चाहे वो भावनात्मक हो या शाब्दिक हो, कहीं तनाव मिला सकती है। इसका आज के दिन में हमको बेहद ख्याल रखते हुए अपने कार्य को करना है। आइए बात करते हैं, जो हम लगातार बात कर रहे हैं नवरत्नों की, तो ज्योतिषीय प्रभाव नवरत्नों के जो हमारे जीवन में पड़ते हैं, उसमें आज पुखराज की बात करेंगे। पुखराज बृहस्पति का प्रतिनिधिक रत्न है। पुखराज एक बहुमूल्य रत्नों में से एक माना जाता है। ये गुरु ग्रह के प्रभावों को बढ़ाने वाला होता है, और ये रत्न धनु राशि और मीन राशि वालों के लिए का प्रतिनिधित्व करता है। पुखराज को संस्कृत में पुष्प राग कहा जाता है। पुखराज चिकना, चमकदार, पानीदार, पारदर्शी और व्यवस्थित किनारे वाला पुखराज दोष रहित कहलाता है। इसे ही धारण करना चाहिए। चमक रहित, लकीर युक्त, जाल वाला, कई धारियों वाला, श्याम रंग वाला, श्वेत बिंदु वाला, दूधिया लाल छींटे युक्त दोष वाला पुखराज धारण करना थोड़ा सा अशुभ भी हो सकता है। पुखराज कई रंगों में पाया जाता है, लेकिन ज्योतिष में पीले स्वर्णिम आभा वाला पुखराज ही उपयोग में लिया जाता है। बृहस्पति को देवता और गुरु माना गया है, अतः गुरु ग्रह सौभाग्य, उच्च आध्यात्मिक सुख, धर्म, संतान, धन और ऐश्वर्य देने वाला माना गया है। आत्मसम्मान आदि का कारक ग्रह है बृहस्पति, अतः भाग्य वृद्धि, सुख, सौभाग्य, आत्मिक विकास, आर्थिक उन्नति, समृद्धि, पुत्र कामना, विवाह और आध्यात्मिक समृद्धि के लिए पुखराज धारण करना लोग सलाह देते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु ग्रह जीवन दाता ग्रह, यह वसा और ग्रंथियों से संबंध रखता है, अतः कंठ रोग, सीने में दर्द, श्वास रोग, मधुमेह, वायु विकार, टीबी, हृदय रोग आदि में भी लोग जो है पुखराज को धारण करते हैं। इसे पुखराज धारण करने की सलाह दी जाती है। ये इन रोगों के अंदर लाभप्रद रहता है। पुखराज रत्न पहनने से ज्ञान में वृद्धि होती है। इससे राजनीतिज्ञ, न्यायाधीश, उच्च प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े IPS और IAS आदि जो लोग हैं, जो जिनके राज्य आज्ञा से या जिनकी आज्ञा से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, उन सभी को पुखराज पहनना बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ये रत्न सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। इसके पहनने से बुरे विचार दूर होते हैं, अन्याय के प्रति लड़ने की ताकत बढ़ती है। इस रत्न के साथ मूंगा पहनने से बहुत ऊर्जा आपके अंदर आप महसूस करते हैं। साहस
और जो बल की कमी या उत्साह की कमी या कोई नए निर्णय लेने में, या कहीं आपको ऐसा लगता है कुछ चीज़ें आपके हाथ से छूट जा रही हैं या इस कारण से नहीं आपको मिलती हैं कि आपने उनको सही समय पर आपने ग्रैब नहीं किया था, यानी पकड़ा नहीं था, यानी उनके लिए आपने साहस नहीं जुटाया था। आप में योग्यता है लेकिन अगर साहस की कमी है तो मंगल के साथ अगर आप इसे पहनते हैं तो ये कमी आपकी दूर होती है। जिन व्यक्तियों का आत्मविश्वास कमजोर है, विवेक और बुद्धि थोड़ा सा आपको लगता है कि आप तात्कालिक आपको बुद्धि नहीं आती है, तुरंत आप नहीं कुछ कह पाते हैं, जिन्हें बार बार आर्थिक हानि होती है, जिनके निर्णय बार बार गलत साबित होते हैं, या जिनके सम्मान को बार बार ठेस पहुंचती है, और जो भौतिक जीवन के प्रति ज़्यादा रुचि रखते हैं, अब सट्टा जुआ आदि बहुत अन्य प्रकार के रुचियां जिनकी बढ़ी हुई हैं, जिनकी शिक्षा में रुचि नहीं है, ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है और गलत विचारों की तरफ बार बार उनका ध्यान चला जाता है, ईमानदार नहीं है, स्वार्थ के प्रति वशीभूत रहते हैं, निर्णय क्षमता कमजोर है, जिनके विचारों का दायरा संकुचित है, ऐसे व्यक्तियों का निश्चय ही बृहस्पति जन्म कुंडली में निर्बल होता है। और जो व्यक्ति अपने कुटुंब, अपने समाज, अपने देश और संपूर्ण मानव जाति के साथ समस्त चराचर जगत के लिए श्रेष्ठ कार्य करने के इच्छुक हैं, जिन्हें कल्याणकारी कार्य करने की इच्छा है, और जो उच्च आदर्शों से जुड़े व्यक्ति जो कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहते हैं और इच्छुक भी हों, और शिक्षा और अध्ययन और अध्यापन में प्रगति करना चाहते हों, धार्मिक कार्यों और जन कल्याण योजनाओं से जुड़ना चाहते हों, उन्हें निश्चय ही पुखराज बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का बृहस्पति निश्चय ही शुभ भावों का स्वामी होता है, तभी उन्हें ये गुण ईश्वर के द्वारा दिए जाते हैं। बृहस्पति ग्रह जब शुभ भावों का स्वामी हो तभी पुखराज धारण किया जाना चाहिए। मेष लग्न वालों के लिए बृहस्पति भाग्य यानी नवम भाव का स्वामी होता है, इसलिए पुखराज इनके लिए भाग्योदयकारी होता है, धर्म और आध्यात्म को बढ़ाता है। धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा काम अगर करने की इच्छा हो तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। कर्क लग्न या राशि वालों के लिए गुरु भाग्येश के साथ षष्ठेश भी होता है, अतः ये व्यक्ति मोती के साथ पुखराज धारण करें तो ज़्यादा शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। सिंह लग्न या राशि वालों के लिए गुरु पंचम यानी विद्या का प्रतिनिधित्व करता है, अतः इस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति पुखराज पहनने से बहुत लाभ पा सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। सिंह लग्न वाले माणिक्य के साथ अगर पुखराज पहनते हैं तो बहुत लाभ होता है, उच्च पद प्राप्त करते हैं, राज्य में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा बनती है, विशेष लाभ प्राप्त करने की स्थितियां बनती हैं। वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला, मकर, कुंभ राशि और लग्न वाले को इस रत्न से बचना चाहिए। अगर कोई बहुत किसी समय पहन सकते हैं लेकिन ज़्यादातर उन्हें इस रत्न को छोड़ना चाहिए, अथवा कुंडली में गुरु की स्थिति देख करके पहनना चाहिए। वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए गुरु धनेश और पंचमेश होता है, अतः धन, वाणी, संतान, शिक्षा आदि के लिए लाभप्रद है। मूंगे के साथ पुखराज पहन कर ये विशेष लाभ ले सकते हैं। धनु लग्न वालों के लिए लग्न का स्वामी होने के साथ साथ बृहस्पति सुख, माता, भवन, जायदाद का स्वामी भी होता है। और मीन लग्न वाले जातकों के लिए बृहस्पति लग्नेश होकर के दशमेश भी है, अतः व्यापार, पिता, नौकरी, व्यवसाय, सम्मान, राजनीति, उच्च प्रशासनिक योग्यता इन सब का ही प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए पुखराज अगर ये पहनते हैं तो सभी तरह से इन्हें शुभ रहता है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ राशि वाले वे लग्न वाले व्यक्तियों के लिए पुखराज अकारक हो जाता है, इसलिए इन्हें बेहद सावधानी से पहनना चाहिए। इन्हें गुरु की महादशा में या किसी भी दशा में गुरु की अंतर्दशा होने पर ही पुखराज धारण करना चाहिए और उसके बाद हटा देना चाहिए। पुखराज के साथ पन्ना व हीरा नहीं पहना जाना चाहिए। पुखराज को माणिक्य, मोती, मूंगा के साथ कुंडली में शुभता देख करके पहना जा सकता है। किसी भी रत्न के साथ अगर पुखराज पहना जाना है तो उस कुंडली के अनुसार अगर कोई स्थिति बनती है तो आप पहन सकते हैं, वरना साथ के लिए बड़ा सोच विचार आपको करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिना अभिमंत्रित किए पुखराज धारण करने से इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए इसे धारण करने से पहले कुछ दिन बृहस्पति ग्रह की पूजा करते हुए, बृहस्पति की लाइट अगर मिल रही है सीधे तो उसके सामने रात्रि को रख करके मंत्रोच्चार आदि विधिवत अभिमंत्रित करके इसके पश्चात रत्न धारण करें। इससे इस तरह से रत्न धारण करने पर इसके अच्छे प्रभाव आप ले पाएंगे। इसके बाद आपको ये पहनेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आपको अधिक फल प्राप्त हो रहा है।
इस रत्न को गुरुवार के दिन धारण करना चाहिए। पुखराज रत्न सोने की अंगूठी में बनवा करके तर्जनी उंगली में अगर आप धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभदायी होता है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में आज सचिन पायलट जी की। सचिन पायलट, लेफ्टिनेंट सचिन पायलट भारतीय राजनीति तथा वर्तमान में राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। वे भारत सरकार की 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में मंत्री रहे हैं। वे 14वीं लोकसभा में राजस्थान के दौसा लोकसभा क्षेत्र का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका जन्म 7 सितंबर 1977 को हुआ। इनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट थे, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक थे। सचिन पायलट 26 साल की उम्र में ही भारतीय सांसद बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। वे केंद्र सरकार के गृह विभाग में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। सचिन पायलट पहले ऐसे भारतीय केंद्रीय मंत्री रहे हैं जिन्होंने क्षेत्रीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। आइए आज उनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास उनकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है। मित्रों वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर वही जो हमने अब पिछले कुछ दिनों पहले एक कुंडली के अंदर ये देखा अमर सिंह जी कुंडली के अंदर कि उन्होंने जो प्रयास किए उन प्रयासों को उतनी ऊंचाई नहीं मिली जितने उनके प्रयास थे। यहीं जो लग्नेश मंगल है ये बृहस्पति और चंद्रमा के साथ में अष्टम स्थान में, कि आप प्रयास तो आप करें और उन प्रयासों का फायदा कोई और ले, शक्ति आप संचित करें, उसका लाभ कोई और ले जाए। ये इस कुंडली का महत्वपूर्ण एक योग आपको दिखाई देता है। यानी आपने किसी भी कार्य के लिए आपने दिन रात कोई चीज़ें जुटाई, कोई सूचना जुटाई, कोई चीज़ों को आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी मुख्य जो बात है, मुख्य जो पार्ट है वो किसी और के पास हो। तो ये एक जो शक्ति संतुलन जिसको कहना चाहिए वो आपके हाथ में पूरी तरह से ग्रिप ना हो। चीज़ें तो आपको दी जाएं, बताई जाएं, आपके पास आपको दिखाई जाएं, लेकिन उस पर फुल ग्रिप आपको लेने में पूरी मशक्कत करनी पड़े, पूरी योग्यता दर्शानी पड़े, पूरा अपने आप को संघर्ष में आपको बहुत मामूली अंतर से आपको पीछे छोड़ा जाए। तो ये एक संघर्ष हमेशा बने रहता है इस कुंडली, ऐसी कुंडलियों के अंदर। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्टीमेट मैनेजर की कुंडली है ये। आप कोई भी काम इनको दीजिए, कितने सफाई, कितने बेहतरीन ढंग से, कितनी अच्छी तरह से योजना बनाते हुए उसको कैसे संपन्न करना है, कोई इनसे सीखे। सूर्य जिनके सिंह राशि के अंदर हो वो अल्टीमेट मैनेजर होते हैं मित्रों, और वो इनके आप कार्यों में भी देख सकते हैं। सचिन जी के कार्यों में आप देखिए कि कोई भी कार्य जब इनको दिया जाता है तो उस कार्य को कितने बेहतर ढंग से कर पाते हैं। शब्दों पर नियंत्रण, बातचीत की आप इनकी जो इनकी कला है, चेहरे और हाव भाव का इनका जो संचलन है वो अल्टीमेट आप श्रेणी में रख सकते हैं। बुध और शनि जब सूर्य के साथ होते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जब वो कोई भी कार्य करते हैं उसमें अड़चन बहुत आती है, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन के अंदर आपको आते हुए दिखाई देंगी। आप देखें राजस्थान की राजनीति में जहाँ वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो जिस समय वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे उस समय राजस्थान की राजनीति के अंदर ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही थी आपको कि कांग्रेस जो है इतने अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाएगी क्या। लेकिन उनकी मैनेजरल स्किल, उनका जो लोगों से जुड़ाव, उनके संघर्ष करने की क्षमता ने उनको इतनी बड़ी सफलता दिलाई। साथ ही साथ इस कुंडली के अंदर राहु जो है वो उच्च राशि के अंदर, इसके मायने क्या होते हैं? राहु जब कन्या राशि के अंदर हो तो व्यक्ति को समस्याएं तो आती हैं, लेकिन उसको साथ साथ में उनको पार करने के लिए उसके अंदर हमेशा निराशा नहीं आती। उस व्यक्ति के अंदर वो हार नहीं मानता। वो व्यक्ति हमेशा अपने लक्ष्यों को सामने रख करके उनको कैसे पार पाना है इसके ऊपर उसकी दृष्टि रहती है, न कि मायूस होकर के और आप उसको कहीं बैठा हुआ देखेंगे। बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। आप यहाँ राहु का जब कन्या राशि के अंदर तो प्रबंधन में ही लगा रहता है कि कैसे मुझे चीज़ों को अपनी चीज़ों को अपने तक हासिल करना है, और जब तक वो मिल ना जाए तब तक बिल्कुल चैन से वो व्यक्ति बैठता नहीं है। केतु का बृहस्पति की राशि में होना इतना बेहतरीन योग है मित्रों कि जब केतु बृहस्पति की राशि, यानी कि आप अच्छाई से चीज़ों को डील करना चाहें, नकारात्मक तरीके से कभी नहीं। आपकी राजनीति में नकारात्मकता नहीं होगी, आपके कार्यों में नकारात्मकता नहीं होगी, ये कुंडली इंश्योर करती है। तो जिन भी राजनीतिज्ञों कुंडली में, जिन भी राजनीतिक स्टूडेंट्स की कुंडली के अंदर जो राजनीति के क्षेत्र में आना चाहते हैं और बृहस्पति उनकी या केतु
बृहस्पति की राशि में हो और बृहस्पति से डील हो रहे हो, तो आप देखेंगे वो लोगों की भलाई के लिए राजनीति के अंदर है। वो कभी भी आपको नकारात्मक तरीके से राजनीति करते हुए दिखाएं, किसी को रोकने के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। वो अपनी बढ़त तो चाहेंगे लेकिन किसी को रोकेंगे नहीं। ये जो बात है ये बृहस्पति से जुड़े होने के कारण हो पाती है जीवन के अंदर, और ये इनकी कुंडली में बहुत प्रमुखता से दिखाई देती है। इसके बाद एक चंद्रमा और मंगल का एक योग है मित्रों। हमने हर बार जब भी चंद्रमा और मंगल साथ हुए तो हमने कहा कि वो अद्भुत, उनको अपने कार्यक्रमों के लिए कभी धन की कमी नहीं हो सकती। मतलब अंततः वो एक बेहतरीन धन प्रबंधक के तौर पर भी उनको दिखा जा सकता है। बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल का योग एक दिन आप देखेंगे कि बहुत ऊंचाई पर हो सकता है कि देश की जो है अर्थव्यवस्था में को संभालने या उनको उसमें कहीं उनका बहुत बड़ा उनके सोच का, उनके कार्यों का बड़ा योगदान आपको दिखाई दे। तो इतने ऊंचे दर्जे तक ये जाती हुई कुंडली जाती हुई दिखाई देती है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये कुंडली सर्वोच्च पदों तक भी पहुंचती हुई हो, यानी कि जब सूर्य जो है वो अगर सिंह राशि के अंदर है, यानी अपने घर के अंदर बैठा हो 10वें स्थान के अंदर, कोई युद्ध हारे वो संभव नहीं हो व्यक्ति। वो हर तरह से हर चीज़ के अंदर वो जिस चीज़ को उन्होंने अपने उसमें बनाया कि मुझे ये, और जिस चीज़ में वो आश्वस्त हो जाए कि ये तो मुझे मिलना ही है, वो चीज़ ना मिल पाए, इसके लिए बड़ा उनको एक रहता है कि जब वो लापरवाह हो जाए तभी चीज़ें उनके हाथ से निकलें। अगर वो प्रयास करें तो अंतोगत्वा वो जीत हासिल कर ही लेंगे। ये कुंडली इसका अपरिमित उदाहरण है। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।